औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जितने हमारे करीबी लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जिनके कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के कामों से रुकावटों को दूर फरमाए। जैसा कि साल का आखिरी महीना है, दिसंबर 2022 का महीना स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला और अब जो टाइम है वो ईयरली प्रेडिक्शंस 2023 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, मतलब 12 बुर्ज की इंडिविजुअल वीडियोस जो है वो नेक्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम लोग शादी और फाइनेंस, रोज़गार, कारोबार, सेहत के हिसाब से तमाम तर सेक्टर्स जो हैं वो हम लोग 12 बुर्ज वालों के लिए 12 वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन रखें और सब चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपने बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि ईयरली प्रेडिक्शंस की बर वक्त वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों तक आ सकें। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला 2 से 3 लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे आज आज की वीडियो में, जो आज के हम वीकली प्रेडिक्शन की वीडियो बना रहे हैं। एज़ यूजुअल हम लोग हर हफ्ते वीडियो बनाते हैं और आज भी दिसंबर 2022 का पहला हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक 12 बुर्ज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली फोरकास्ट कैसी रहेगी। तो आज की वीडियो में हम तमाम तर सेक्टर्स पे बात करेंगे 12 बुर्ज वालों के लिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 साल के आखिरी महीने का पहला हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं और ओल्ड व्यूवर्स हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ईयरली प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला अपलोड होंगी तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। तो बुर्ज हमल वालों के लिए जो ये हफ़्ता है, साल के आखिरी महीने का पहला हफ़्ता है, एक बड़ा अच्छा चेंज लेके आ रहा है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। और बहुत ही ब्लेसिंग वीक आप लोग इसको बोल सकते हैं कि बुर्ज हमल वालों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग वीक रहेगा और काफ़ी अच्छी चेंजेस इस वीक में आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। जैसा कि वीनस आप लोगों के लगन से 8वें घर में मौजूद है, जो कि पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पिछले हफ्तों में, पिछले टाइम में। और मरकरी भी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद था, तो वो भी अब 9वें घर में आ चुका है। तो ये सिचुएशन जो है बुर्ज हमल वालों के लिए इस वीक में काफ़ी अच्छी और काफ़ी ब्लेसिंग रहेंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। एक बड़ा अच्छा चेंज है आप लोगों के लिए, बुर्ज हमल वालों के लिए। तो सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के हम बात करेंगे 10वें घर की, एरीज़ की। 10वां घर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, जो कि रोज़गार और कारोबार और आप लोगों की जो लोग अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपने रोज़गार के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, अपने कारोबार के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और जो लोग अपना बिज़नेस वगैरह को देख रहे होते हैं स्पेशली। उसके बाद अगर हम बात करें जो पॉलिटिशियंस हैं और जो करियर के लिए काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग काम कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो देखी जाती हैं 10वें घर से देखी जाती हैं। और इस हफ्ते 10वां घर बुर्ज हमल वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इट्स मीन के इस पर कारोबारी लोग जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग वीक है। आप लोगों का कोई काम वगैरह स्टक है बिज़नेस में तो वो आप लोगों का पूरा हो सकता है, या जो लोग रोज़गार के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी कोई अच्छी पोजीशन बन सकती है बुर्ज हमल वालों के लिए। अपने कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी पोजीशन मौजूद रहेगी, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज हमल वाले
और जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग काम करते हैं बुर्ज हमल वाले, आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस वीक में और काफ़ी मजबूत पोजीशन नज़र आ रही है। इसके बाद बुर्ज हमल वाले अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब से कोई अपना कोई निभाना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई जोड़ना चाह रहे हैं, अपने आप को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इस वीक में आप लोग अप्लाई करते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जो लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस वीक में। इट्स मीन के जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्पेशली इसके बाद अगर हम बात करें जो लोग परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग अगर हम कह सकते हैं कोई मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं अपना, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस वीक में इंशाल्लाह ताला। पोजी काफ़ी अच्छी और मुस्तहकम भी नज़र आ रही है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही इस वीक में। बुर्ज हमल वाले अगर सेकंड मैरिज का कोई प्लान कर रहे हैं इस वीक में, क्योंकि वीनस भी आप लोगों का 9th हाउस में मौजूद है, तो पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। लव लाइफ से लेके भी, मैरिज पोजीशंस को देख के भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो अगर आप लोग सेकंड मैरिज जो जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हो चुकी हो या सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हो, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करें आप लोगों के 7th हाउस की। अच्छा, 7th हाउस को लेके बुर्ज हमल वाले काफ़ी परेशान थे। लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी बुर्ज हमल वालों की, मैरिज लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, काफ़ी रुकावटें वगैरह थी, काफ़ी परेशानियां आ रही थी रिश्ते वगैरह में। तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिसंबर को वीनस अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। इसी वीक में सेकंड डे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है इंशाल्लाह ताला। लव लाइफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी या किसी के डिवोर्स में कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स चल रही थी या मैरिज लाइफ को ख़राब भी कर रही थी, तो इंशाल्लाह ताला वीनस जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है आप लोगों का। स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी है और मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे आप लोगों के 6 दिसंबर के बाद। जिनके रिश्तों में रुकावटें थी, अल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा करेगा आप लोगों के लिए। रिश्ते भी, कोई बाहर से रिश्ता भी चांसेस जो है वो मुतवक्के हो सकते हैं बुर्ज हमल वालों के लिए। गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई निकाह करना चाह रहे हैं इस वीक में या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो 6 दिसंबर के बाद जो है वो टाइम आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी आप लोगों के लिए मैरिज लाइफ से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाला है इंशाल्लाह ताला। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी आप लोगों की और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी 6 दिसंबर के बाद पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आसानियाँ भी होंगी आप लोगों के लिए। जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो 6 दिसंबर के बाद जो है वो ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जो लोग पेशी कोर्ट से रिलेटेड जो जिनके केसेस वगैरह स्टक हैं या कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा था पिछले कुछ टाइम में, तो उनके लिए भी वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ रहा है इंशाल्लाह ताला। और 6 दिसंबर के बाद जो है आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस जो है वो अभी स्टिल 8वें घर में मौजूद है सूरज। तो आप लोगों ने काफ़ी देखभाल के एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत हो सकती है आप लोगों को एग्ज़ाम्स देने में, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में और रिज़ल्ट्स में काफ़ी आप लोगों को हार्ड वर्क वगैरह और या टफ़ टाइम वगैरह नज़र आ सकता है। तो अभी आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है 1149 टाइम इंशाल्लाह ताला। इस तस्बीह से, इस रेमेडी से आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी। और इस वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एजुकेशन सेक्टर में, एडमिशन्स वगैरह लेने में, या आप लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशल, तो अभी आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज हमल वालों की जॉब सिचुएशंस की। अच्छा, जॉब सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप लोगों का सिचुएशन इस हफ्ते काफ़ी मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो लोग जॉब इन्वायरमेंट की बात करें तो जॉब इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग जॉब भी अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में किसी प्राइवेट सेक्टर्स में
या कहीं आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग दूसरे शहर में जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। 6 दिसंबर के बाद जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, जिससे आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन में भी काफ़ी बेहतरी आएगी और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। उसमें बेहतरी भी आएगी आप लोगों के लिए, काम भी बेहतर होंगे। और जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला 6 दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा आसानियाँ नज़र आ रही हैं और आपके कामों से रुकावटें दूर होती भी इस 6 दिसंबर के बाद नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है बुर्ज हमल वालों के लिए। पिछला महीना काफ़ी ख़राब गुज़रा था बुर्ज हमल वालों के लिए, लेकिन ये महीना का पहले हफ़्ते से ही आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चेंजेज़ हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत चीज़ें बेहतर होंगी आप लोगों की अब। और अगर आप लोगों ने सदका करना है तो मैंने सदका आप लोगों को लाल चीज़ का बताया है। तस्बीह मैंने आप लोगों को बताई है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 3, 4, 7 है आप लोगों के लिए। और कलर की बात करें तो ग्रीन और पिंक कलर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें डे की, तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। बाकी बुर्ज हमल वालों की पोजीशन 6 दिसंबर के बाद इसी वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि साल का आखिरी महीने का पहला हफ़्ता है और जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें वीडियो देखते वक्त, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, क्योंकि ईयरली प्रेडिक्शन भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले बुर्ज सौर वालों के हम लोग 10th हाउस की बात करेंगे, 9th हाउस की बात करेंगे और 12th हाउस की बात करेंगे, क्योंकि ये हाउसेस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, क्योंकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो अगर हम देखें तो 10th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस और सेकंड हाउस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंसूब हुई हुई होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोग के 10th हाउस की, जो कि रोज़गार का घर है, आपके कारोबार का घर भी है, और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज सौर वाले, टॉरस वाले, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से मंसूब हैं बुर्ज सौर वाले, उनको सबको जो देखा जाता है वो 10th हाउस की मंसूबात से देखा जाता है। तो 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला इस वीक में। राजयोग भी बना हुआ है 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, और 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जो है ये राजयोग बना हुआ है बुर्जे सौर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए। तो जो सौर वाले कारोबारी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है और कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई काम वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस के हिसाब से कोई अपना काम करना चाह रहे हैं, या कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीक में उसको ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह देख रहे हैं आप लोग इस वीक में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज सौर वाले जो कि अपने फादर से रिलेटेड काम करते हैं, या फादर के साथ मिल के काम करते हैं, या आप लोग फादर की सपोर्ट से काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और काफ़ी ब्लेसिंग वीक कह सकते हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के ऊपर एक ब्लेसिंग टाइम है, जो कि इंशाल्लाह ताला इस वीक पूरे हफ्ते ही आप लोगों के लिए मौजूद रहेगा। इसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मुस्तहकम रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में ही मौजूद है रहेगा इस वीक आप लोगों के लिए। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्पेशली क्योंकि रूहानियत का घर भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके मज़हब से रिलेटेड भी सेकंड 9th हाउस से ही देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के जो ट्रैवलिंग है, रूहानियत, मज़हबी ट्रैवलिंग वगैरह है आप लोगों के लिए,
तो ये सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है और नाइन्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई मज़हबी ट्रैवलिंग वगैरह से भी रिलेट कोई प्लान कर रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम रहेगा। स्पेशली कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं वो भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं और पानी से रिलेटेड जो भी बिज़नेस वगैरह हैं, आप लोग उनसे रिलेटेड भी कोई काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। किस्मत का घर भी है, तो जब किस्मत और रूहानियत का घर मजबूत हो तो कामों में ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नाइन्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और टेंथ हाउस भी आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस जो कि आप लोगों का उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बहन भाइयों का घर है, दोस्तों का घर है, तिजारत से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनका घर है। तो आप लोगों का 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 25 नवंबर के बाद जो है वो जुपिटर रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हुआ है। तो रेट्रोग्रेशन जैसे ही एंड हुई है, डायरेक्ट हुआ है, तो 11th हाउस भी बहुत अच्छा हो गया है। तो जिनके मसले मसाइल चल रहे थे बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, कोई कामों में रुकावटें चल रही थी या बहन भाइयों के साथ रुकावटें चल रही थी या तिजारत के काम जो लोग कर रहे हैं उनकी कोई रुकावटें वगैरह चल रही थी, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। तिजारत के काम करने वालों के लिए भी, बहन भाई के साथ अगर आप बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या दोस्तों के साथ कोई आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। बुर्ज सौर वाले अगर कोई लॉटरी वगैरह भी ख़रीदना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोग को लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 4th हाउस की, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड मंसूब है, लैंड सेक्टर से रिलेटेड मंसूब है। तो ये अगर भी आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्पेशली जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग स्कूल मदरसे से रिलेटेड काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी इस वीक में। और आप लोगों के कोई घर तब्दील भी करना चाह रहा है बुर्ज सौर वाला या कोई दूसरा घर लेना चाह रहा है, तो वो भी इस वीक में कोई डील्स वगैरह कर सकते हैं या अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी अच्छी नज़र नहीं आ रही है बुर्ज सौर वालों की, क्योंकि सेकंड 5th हाउस जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह थोड़ा सा डिले कर दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देते हैं, तो थोड़ा सा अगर रुक जाएं इस हफ्ते तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम वगैरह भी है इस वीक में, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या अलियो या अजीमों का 573 टाइम्स की तस्बीह करें। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए। उसमें एडमिन सेक्टर भी आ जाता है, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, और आप लोगों के प्रिंसिपल्स और टीचर सेक्टर जो प्राइवेट से रिलेटेड हैं, आप लोगों के तमाम सेक्टर्स वालों के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब सेक्टर। अच्छा, जॉब सेक्टर जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग वगैरह, आप लोगों की कोई इवेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं जॉब वालों के लिए। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप दूसरे शहर जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई नियर बाय कंट्रीज़ आ जाते हैं आप लोगों के, उसमें आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने इस वीक में काफ़ी मोहतात रहना है, काफ़ी देखभाल के चलना है। कोई ऑनलाइन बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या करेंसी के काम में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह या ऑनलाइन करेंसी वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस वीक में आप लोगों ने नहीं करनी है, तो नहीं करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहत का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। डिप्रेशन, एंजाइटी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और माइग्रेन का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस हफ़्ते सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने पीर और जुम्मे वाले दिन देना है, और हरी चीज़ का सदका जो है वो आप लोगों ने डेली देना है। तो और पढ़ाई जो करनी है वो या काफ़ी हो या गनी हो, और या अली हो या अजीम हो का तस्बीह करनी है। दोनों तस्बीहें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 6 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड मंडे है। और स्टोन अगर पहनना चाह रहे हैं तो ओपल और एमरल्ड का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रेमेडीज़ करें। बाकी जहाँ आप लोगों को मोहतात रहने का बोला है वहाँ ये रेमेडीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। बुर्जा जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर
2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देख रहे होते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ईयरली प्रेडिक्शन 2023 जो है वो नेक्स्ट वीक से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए जो दिसंबर का पहला हफ्ता है काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। क्योंकि हम बात करें तो सबसे पहले 3-4 घर जो हैं वो काफ़ी अहम घर कहलाए जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसे लगन हो गया है, चौथा घर हो गया है, सातवां घर हो गया है, 10वां घर हो गया है और 9वां घर और 11वां घर। जो ये घर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घर कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुर्ज जोज़ा वालों के 10th हाउस की बात करेंगे, जो कि आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्तगी है उसकी, 10वें घर की, जो कि आपके कारोबार से वाबस्तगी है और रोज़गार से जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और फादर से रिलेटेड, फादर की सपोर्ट से जो बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग होते हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो 10वें घर से मंसूब हुआ है। तो 10वां घर जो है वो काफ़ी अहम घर कहलाया जाता है। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 10वां घर 25 नवंबर को, क्योंकि आपका सितारा मुश्तरी आप लोगों का 10वें का लॉर्ड जो है वो 10वें घर का मालिक बनता है और ये राजयोग भी है। अगर जो नए लोग हैं उनको नहीं पता राजयोग क्या होता है, तो राजयोग एक एक फार्मूला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि राजयोग जिसके जायचे में मौजूद हो और उसको उसकी ज़िंदगी में फिर भी परेशानियाँ हों, लेकिन एक टाइम ऐसा जो राजयोग का आता है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी सुकून की और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बसर करता है। ये फार्मूला एक बना हुआ है राजयोग का। तो इस वक्त ट्रांजिट में भी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही मौजूद है इस वीक में। और 25 नवंबर के बाद वैसे भी सितारा मुश्तरी जो है वो डायरेक्ट हो चुका है और जोज़ा वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है। कारोबारी जो लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड बुर्ज जोज़ा वाले जो लोग हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई डील वगैरह करना चाह रहे हैं बिज़नेस से रिलेटेड या कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख रहे हैं इस वीक में आप लोग, या आप लोग कोई काम का कोई प्रॉफिट्स वगैरह देख रहे हैं इस वीक में आ रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का या अपना कारोबार स्टार्ट करने का इस वीक में कोई प्लान कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ये प्लान करते हैं कि इस वीक में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जेमिनी वाले जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं और उनको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, कोई टेंडर्स वगैरह मिल सकते हैं, या अगर आप कोई टेंडर के लिए अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, तो ये भी काफ़ी मुस्तहकम है आप लोगों के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं टेंडर्स के लिए, या ऑटोमेटिकली भी कोई आप लोगों की सिचुएशन इतनी अच्छी है कि आप लोगों को काम वगैरह मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें अगर आप लोग कोई फादर से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं या कोई फादर का बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती हैं इस वीक में इंशाल्लाह ताला। सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी माशाल्लाह, क्योंकि वीनस भी मौजूद है, मर्क्यूरी भी मौजूद है आप लोगों के 7th हाउस में, फिर 7th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए जिनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, लव लाइफ काफ़ी मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर इस वीक में आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई शादी वगैरह भी है इस वीक में आप लोगों की, या कोई निकाह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और कोर्ट कचहरी के मामलात जो जिनके हैं इस वीक में, कोई पेशी वगैरह है, तो ये पेशी आप लोगों के हक़ में बेहतर साबित हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे असेंडेंट की। तो असेंडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है आप लोगों का। हेल्थ के हिसाब से जो है ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा आप लोगों के। पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा और ख़ानदानी मामलात भी आप लोगों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 4th हाउस की। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, लैंड सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं और रियल इस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। जो लोग स्कूल्स वगैरह
या एनजीओज़ वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बुर्ज जोज़ा वाला अपना घर तब्दील करने का सोच रहा है, जो लोग मोस्टली रेंट आउट भी होते हैं या लोग लैंड अपना घर भी तब्दील कर रहे होते हैं, तो ये हफ़्ता अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर का घर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर जेमिनाई वाले कोई मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं इस वीक में, कोई अप्लाई वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स देने हो आप लोगों ने, या कोई आप लोगों ने स्पेशल एग्ज़ाम्स देने हो, या कोई आप लोगों के कोई गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं इस वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग वीक रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस जो है वो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद नहीं है। जॉब वगैरह अप्लाई करने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या कोई टफ टाइम का सामना करना पड़ सकता है, या डोमेस्टिक ट्रैवल्स में आप लोगों के लिए कोई रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, या जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बहन भाइयों के साथ मामला आप लोगों ने काफ़ी देखभाल करके चलने हैं, और अगर आप कोई काम वगैरह भी करते हैं तो काफ़ी देख के आप लोगों ने जो है वो काम वगैरह देखने हैं। कोई लड़ाई झगड़े को आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि तीसरा घर इस वक्त आप लोगों का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करके चलना है इस मामले में। तो इसके लिए भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक रेमेडी है जिसमें आप लोग लाल चीज़ का सदका दें मंगल और इतवार वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करें। ये तस्बीह आप लोगों के लिए और रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इससे मामलात जो बहन भाइयों के साथ ख़राब हैं, या आपके सर्कल में कोई मामलात वगैरह ख़राब हैं, तो ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये रेमेडीज़ काफ़ी बेहतर रहेंगी। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए टाइम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जो हाउस है इस वक्त वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग इस वीक में वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और तस्बीह करना चाह रहे हैं तो या हय्यू या कय्यूमों की तस्बीह कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए भी ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि दिसंबर के महीने का पहला हफ़्ता है। और बुर्ज सरतान वालों के लिए 5 दिसंबर से 11 दिसंबर क्या पोजीशन रहेगी और क्या मामलात रहेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, तो कि आप लोगों के लिए ईयरली प्रेडिक्शन 2023 की वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीक से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए जो मामलात हैं इस वीक में काफ़ी मिले जुले मामलात आप लोग कह सकते हैं, और कहीं आप लोगों ने मोहतात रहना है, कहीं आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है, कहीं काम जो है वो काफ़ी देखभाल करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुर्ज सरतान वालों के 9th हाउस की, क्योंकि 9th हाउस भी काफ़ी अहम घर कहलाया जाता है आप लोगों के लिए। तो 9th हाउस सितारा मुश्तरी 25 नवंबर को डायरेक्ट हो चुका है। तो सरतान वालों के लिए ये काफ़ी खुशखबरी है, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और बड़ा ब्लेसिंग सितारा भी कहलाया जाता है, और बड़ा ऑस्पिशियस स्टार कहलाया जाता है, और बड़ा अहम सितारा जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सितारा मुश्तरी कहलाया जाता है। और जब सितारा मुश्तरी डायरेक्ट हो जाता है तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन बन जाती है। और बुर्ज सरतान वालों के लिए तो राजयोग बना हुआ है। 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में सितारा मुश्तरी जो है वो मौजूद रहेगा इस हफ्ते। तो इट्स मीन कोई जो लक का घर भी कहलाया जाता है 9th हाउस, गुड लक का घर भी कहलाया जाता है, रूहानियत का घर भी जो है वो 9th हाउस ही है, मज़हब का घर भी जो है वो 9th हाउस ही है। तो 9th हाउस इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों पे वैसे भी एक बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, ऑटोमेटिकली एक बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। तो जब ब्लेसिंग का घर स्ट्रॉन्ग होता है तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मामलात में आप लोगों के लिए इस हफ्ते बेहतरीन रहेगी इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं
उनके लिए पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड लोग काम करते हैं और लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, लिक्विड में जो भी आ जाता है, परफ्यूम्स आ जाते हैं, पानी का काम आ जाता है, ऑयल का काम आ जाता है, तो ये तमाम चीज़ों से, लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए मामला जो हैं वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं इस वीक में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ़्ते में इन सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। बुर्ज सरतान वालों के लिए मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिनके परेशानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए परेशानी दूर भी हो सकती है आप लोगों की। इसके बाद अगर हम बात करें लव लाइफ, सरतान वालों की काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। और अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं इस वीक में, या कोई शादी वगैरह है, या कोई निकाह वगैरह है आप लोगों का, या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, रिश्ते से आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह भी है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी मामला काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। कोई डील्स वगैरह बन सकती हैं, या कोई अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मिल सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में। और कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं, अगर कोई पेशी वगैरह भी है इस हफ्ते में बुर्ज सरतान वालों की, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी कोई अगर बिजनेस पर्पज से करना चाह रहा है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस के जो हैं हालात काफ़ी मिले जुले हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो इंडिविजुअल बिजनेस वगैरह करते हैं, या आप लोग कोई फादर के से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोग अभी उस काम को काफ़ी देखभाल करके चलना है आप लोगों ने। और अपने बिजनेस को काफ़ी इस आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से और काफ़ी एक मोहतात तरीके से लेके चलना है उसको। उसमें थोड़े से हर्डल्स वगैरह आप लोगों को आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने काफ़ी देखभाल करके चलना है अपने बिज़नेस को। और अभी फ़िलहाल कोई इंडिविजुअल बिज़नेस वगैरह अगर आप लोग करते हैं, या कोई ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, या खाने पीने की अशिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों ने अभी इन चीज़ों में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिसमें आप लोगों को हर्डल्स का सामना हो, परेशानी का सामना हो, रुकावटों के शिकार हो। तो इसमें आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अगर आप लोग ये बिजनेसेस वगैरह करते हैं, तो इसमें आप लोगों ने काफ़ी देखभाल करके चलना है और काफ़ी मोहतात होकर चलना है। कोई हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ये स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए भी है, और बरसरतान वाले और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं उनके लिए भी जो है वो ये मोहतात रहने का टाइम है इस वीक में। इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन। और इसके साथ आप लोगों ने जो रेमेडी करनी है वो या काफ़ी हो या गनी हो, और ओपल का स्टोन आप लोगों ने वेयर करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो रेमेडी है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और ये पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर में भी मैं आप लोगों को, मेरी तरफ से सजेशन यही है कि इस वीक में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, या कोई सेल परचेज़ का आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में भी, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़े आप लोगों को। बहन भाइयों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है बुर्ज सरतान वालों ने, और देखभाल करके काम करने हैं आप लोगों ने। ट्रैवलिंग वगैरह डोमेस्टिक बड़ी अभी अगर आप लोग इस वीक अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बुर्ज सरतान वालों ने काफ़ी जगह जो है वो देखभाल करके चलना है, और काफ़ी बिजनेसेस वगैरह में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना हो, या आप लोगों को कोई रुकावट का शिकार हो, या आप लोगों को हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो। तो इससे अच्छा है आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करें इस वीक में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बुर्ज सरतान वालों के लिए। तो बुर्ज सरतान वालों का जो लकी नंबर है वो 1, 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इस रेमेडीज़ से आप लोगों की हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा, परेशानियां भी नहीं आएंगी आप लोगों पे अल्लाह के नाम पढ़ने से और सदका देने से। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के मामलात जो है वो बेहतर गुजरें इस हफ्ते। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 साल का दिसंबर का
आखिरी महीने का जो पहला हफ्ता है वो बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि ईयरली प्रिडिक्शन 2023 की वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। तो बुर्ज असद वालों के लिए पोजीशन इस वीक काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और आप लोगों के मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, 10th हाउस की, 9th हाउस की, तो पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं बुर्ज असद वालों के लिए। तो असद वालों के सबसे पहले अगर हम असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस वीक में। हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। और पर्सनालिटी वाइज अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहने वाली है इस वीक में और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहने वाला है आप लोगों के लिए। जॉब इन्वायरमेंट की बात करें तो जॉब इन्वायरमेंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है और फैमिली इन्वायरमेंट भी काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। मतलब मामलात जो हैं वो ख़ानदानी मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करें हम लोगों के सेकंड हाउस की, जो कि फाइनेंस का घर है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस के बगैर काफ़ी मामलात जो हैं वो नहीं बनते। तो फाइनेंशियल हाउस भी जो है बुर्ज असद वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, मुस्तहकम रहेगा। और जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं, जो नाथुआ हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जो है वो पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन नज़र आ रही है। तो कोई परेशानी वगैरह का सामना नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। जॉब वगैरह, जो लोग जॉब वगैरह सर्च करना चाह रहे हैं इस वीक में, अप्लाई करना चाह रहे हैं, या अगर आप लोग अप्लाई करते भी हैं इस वीक में तो पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और जॉब अप्लाई करने वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आपको जॉब वगैरह देख रहे हैं किसी लग्जरी सेक्टर में या किसी काम जो कपड़ों का काम है या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फैशन इंडस्ट्री है, वहाँ आप लोग टीचिंग्स की जॉब्स देख रहे हैं या कोई वैसे आप लोग एडमिन की जॉब वगैरह देख रहे हैं, तो ये जॉब्स आप सर्च करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे सिटी जाके या नियर बाय कंट्री जाके भी जॉब अप्लाई करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्तगी के 10th हाउस की काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कारोबार करने वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है। अगर आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं इस वीक में स्टार्ट करने के लिए, तो ये आपका प्लान करना काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा इस वीक में। और पॉलिटिशियन जो हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं बुर्ज असद वाले, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। कोई काम वगैरह बन सकते हैं आप लोगों के, या आप लोगों के मामलात जो स्टक हैं उसमें आप लोगों के लिए नरमी पैदा हो सकती है, आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। जो फादर से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं बुर्ज असद वाले, अगर वो कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस वीक में, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। या आप लोग मुल्क से बाहर जाके भी पढ़ना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो रिलेटिव्स में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या कोई डेट फिक्स वगैरह है, या कोई निकाह वगैरह है, या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बात करें पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए, तो पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने बड़ा मोहतात रह के चलना है। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस वक्त फ़िलहाल फ़िलफ़ोर इस वीक में नहीं करनी किसी भी पार्टनरशिप बिज़नेस में बुर्ज असद वालों ने। पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों ने काफ़ी मोहतात रहना है, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इस वीक में आप लोगों ने। तो ये ना करना इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं तो इस वीक ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं बुर्ज असद वाले, या तिजारत का जो काम करते हैं, या बड़े बहन भाइयों के साथ जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी हासिल रहेगी और इस पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी आप लोगों की। तो लकी नंबर असद वालों का 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और पोजीशन बुर्ज असद वालों की काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस वीक में। मामलात काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपके कामों में रुकावटें वगैरह भी हैं, कोई परेशानी वगैरह भी है, तो इस वीक में वो दूर भी हो सकती है। बुर्ज सुमला यानी विरगो, विरगो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक बुर्ज सुमला, जिसको हम लोग इंग्लिश में विरगो कहते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि ईयरली प्रिडिक्शन 2023 की वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। तो बुर्ज सुमला वालों की पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है इस वीक में, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम न्यू व्यूवर्स को बताते चलें कि 9th हाउस की, 10th हाउस की, असेंडेंट की एंड सेकंड हाउस की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे ज़्यादा अगर ये 4 घर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मुस्तहकम रहती हैं उस हफ्ते में। तो इस हफ्ते में अगर हम इन चारों घरों की बात करें तो बुर्ज सुमला वालों के लिए ये 4 घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th हाउस की, क्योंकि 10th हाउस एक ऐसा हाउस है जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्तगी रखता है और कारोबारी लोगों से वाबस्तगी रखता है। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, उन तमाम तर मंसूबात से रिलेटेड जो है वो 10th हाउस को ही देखा जाता है। और 10th हाउस इस वक्त आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस वीक में जो है वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो लोग कारोबारी लोग हैं, आपको कोई डील्स वगैरह मिल सकती हैं, या कोई बुर्ज सुमला वाला प्लान भी कर रहा है इस वीक में कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का, या कोई काम वगैरह स्टार्ट करने का, अपना कारोबार स्टार्ट करने का, तो काफ़ी अच्छा प्लान है वो। इस हफ्ते में ज़रूर प्लान कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और अगर कोई बिज़नेस वगैरह करते भी हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। और जो लोग फादर से रिलेटेड काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फादर की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। और जो पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं असेंडेंट की, तो असेंडेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हेल्थ सेक्टर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं इस वीक में, या कोई ऑपरेट वगैरह भी आप लोगों का इस वीक में, तो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। काफ़ी सक्सेस रहेगा आप लोगों के लिए। फैमिली इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा और जॉब इन्वायरमेंट आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी आप लोगों की, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लोगों का काफ़ी बूस्टअप रहेगा इंशाल्लाह ताला। और रिकवरी, हेल्थ रिकवरी भी काफ़ी जल्दी हो सकती है इस वीक में। आप लोगों की पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है असेंडेंट को लेके भी आप लोगों की। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस का लॉर्ड सितारा जोरा काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड जो भी काम आ जाते हैं, पानी, परफ्यूम्स या ऑयल्स का जो काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, और रूहानियत का घर भी है 9th हाउस, मज़हब का घर भी है 9th हाउस, और मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह का भी है, तो कोई मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं इस वीक में आप लोगों के लिए। सेकंड मैरिज की बात की जाए तो सेकंड मैरिज के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों का। इसके बाद हम बात करें सेकंड हाउस की, एक सेकंड हाउस भी काफ़ी अहम घर कहलाया जाता है, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्तगी रखती है। तो फाइनेंस का घर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा बुर्ज सुमला वालों का। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी
और मामलात लेन देन के मामलात हैं तो वो भी अगर कोई स्टक हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए कोई आसानी वगैरह हो सकती है। और खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह कोई करता है, या आप लोग कोई किसी भी टाइप का ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। प्रॉपर्टी में इजाफा हो सकता है किसी के, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहा है तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो हफ़्ता काफ़ी मुस्तहकम रहेगा। ज़मीन से निकलने की अशिया का काम करते हैं, या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, या आप लोग स्कूल मदरसे के एनजीओस का काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करें हम लोग के सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में। आप लोगों का कोई आप लोगों की लव लाइफ देखी जाए तो इस वीक में काफ़ी मुस्तहकम रहेगी। मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं तो आप लोग इस हफ्ते में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेट फिक्स करने के लिए, इंगेजमेंट के लिए, निकाह के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रहा है। कोई शादी वगैरह भी इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। अगर आपको स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, इस हफ्ते में प्लान कर रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी आप लोगों को, दोस्तों की तरफ से गैदरिंग्स भी अच्छी रहेंगी आप लोगों को। तिजारत का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी वो हफ्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो सुमला वालों के लिए पोजीशन जो है वो इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस मौजूद हैं। तमाम तर सितारे अच्छी पोजीशंस में मौजूद हैं। वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, तमाम सितारे अच्छी पोजीशंस में और अच्छी घरों में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला सुमला वालों के लिए पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो जरकून का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो सुमला वालों की ही पोजीशन नज़र आ रही है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें, क्योंकि ईयरली प्रेडिक्शन 2023 की वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो नेक्स्ट वीक तक अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो बुर्ज मीज़ान वालों की पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है इस हफ्ते में। अगर उनके कोई मामलात वगैरह में कोई रुकावटें थी पिछले कुछ टाइम में, या कोई रुकावट कामों में परेशानियां चल रही थी, या हर्डल्स वगैरह आ रहे थे, तो ये हफ्ता है कि आप लोग उसमें इंशाल्लाह ताला रिकवरी वगैरह कर सकते हैं। या अगर पिछले हफ्ते भी आप लोगों का अच्छा गुजरा था तो ये हफ्ता भी आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडेंट की मीज़ान के, तो असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। और सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, सेहत के घर की बात करेंगे, तो सेहत का घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो फैमिली इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों का। अगर कोई ख़ानदान की तरफ से कोई आप लोगों के मसले मसाइल का शिकार है, इनहेरिटेज या कोई विरासत का मसला चल रहा है, तो आप लोगों का ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस मसले के ऊपर आप लोग कोई आप लोग कर सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करना हो आप लोगों ने, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोग के सेकंड हाउस की। अच्छा, सेकंड हाउस फाइनेंस का घर है, तो फाइनेंस के घर का जो इस वक्त सितारा है वो सितारा मंगल इस वक्त आप लोगों का लगन से 8वें घर में मौजूद है। तो 8वें घर में मौजूद होना
सितारा मंगल का अच्छी पोजीशन नहीं कहलाई जाती। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है आपका, तो ये एक अच्छी पोजीशन मौजूद नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने किधर आप लोगों ने मोहतात रहना है? जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीक में आप लोगों ने काफ़ी मोहतात रहना है। कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट नहीं करना है इस वीक में आप लोगों ने। दूसरा, जो रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग वगैरह करने का सोच रहे हैं या रेस्टोरेंट को आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं या उसमें कोई और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग इसको भी कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, एक बजट बना के जो है वो चलना है, ताकि ओवर एक्सपेंसेस कंट्रोल हों आप लोगों के और मज़ीद अखराजात जो हैं वो ना बढ़ें। तो अखराजात को कंट्रोल करें अपने, क्योंकि मंगल एक तो 8वें घर में, फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो उधार वगैरह भी अभी आप अगर किसी को ना दें तो आप लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या अपनी कोई पेमेंट्स वगैरह हैं या तो उसमें भी आप लोग तो थोड़ा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी कोई आप लोगों ने अखराजात पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना है, और अगर इनको इसके लिए आप लोग रेमेडी ज़रूर करें, क्योंकि फाइनेंस का घर है, बड़ा इंपॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, तो इसके लिए रेमेडी ज़रूर करें। लाल चीज़ का सदका दें आप लोग मंगल और इतवार वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। या हय्यू या कय्यूमों का व्रत भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टोन आप लोगों के लिए मरजान का स्टोन वेयर करना आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इससे फाइनेंस की पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम हो सकती है आप लोगों की। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह हो सकता है बिज़नेस पर्पज़ से आप लोगों को, और कोई बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई काम वगैरह भी करते हैं तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। और जॉब वगैरह डोमेस्टिक सिटीज़ में जाके, दूसरे सिटी में जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों का। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। वो जो लोग ज़मीन से निकलने की अशिया का काम करते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, स्कूल मदरसा एनजीओज आ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। एक अच्छी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है आप लोगों की, जिससे आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है आप लोगों को। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर की बात करें फिफ्थ हाउस की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं या एडमिशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई डिग्री का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम हो, डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, और रिजल्ट्स वगैरह भी आप लोगों के काफ़ी पॉजिटिव की उम्मीद हो आप लोगों को हो सकती है इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी कुछ अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों का। लव लाइफ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, मैरिज लाइफ का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने। कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं, वो इस हफ्ते अगर डेट ना लें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिश्ते वगैरह आने में भी कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, अब्रॉड ट्रैवलिंग में भी आप लोगों के लिए रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में रेमेडीज़ बताई है, वो रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। पॉलिटिशियंस हैं, बुर्ज मिज़ान वाले, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो फादर से रिलेटेड, फादर की सपोर्ट से काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के वाबस्तगी है, जिनसे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रहा है। नाइन्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर्टी सेक्टर का जो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए जो है वो ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो पोजीशन है वो काफ़ी मिली जुली है। कहीं आपने
बड़ा मोहतात रहना है किसी सेक्टर में, और किसी सेक्टर में आप लोग जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बुर्ज मीज़ान वालों की पोजीशन जो है वो काफ़ी मिली जुली नज़र आ रही है। कहीं आप लोगों ने ख्याल रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपनी फाइनेंस का अखराजात का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ। जो लाल चीज़ का सदका करना है पीर मंगल और इतवार वाले दिन, और पीली चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन। ये 2 रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडीज़ ज़रूर करें तो हफ़्ता आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। कम कामों से रुकावटें भी दूर होंगी, और जो मसले मसाइल दरपेश होंगे इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। तो लकी नंबर 5, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त ये प्रिडिक्शन नेक्स्ट वीक से आना जो शुरू होंगी आप लोगों तक आ सकें। तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें 9th हाउस की, 10th हाउस की, असेंडेंट की, और सेकंड हाउस की, तो ये 4 घर जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट घर होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो ये 4 घर स्ट्रांग होते हैं तो इंसान का ट्रांजिट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहता है उस हफ्ते में। तो इस हफ्ते में बुर्ज अकरब वालों के लिए एक राजयोग भी मौजूद है, राजयोग फार्मूला। और राजयोग फार्मूला क्या होता है कि अगर किसी किसी राइचे में राजयोग फार्मूला मौजूद हो तो उस राजयोग में उसके लिए काफ़ी आसानियाँ भी पैदा होती हैं, उसके कामों में भी रुकावटें दूर होती हैं, और उसके काम वगैरह जो नहीं बन रहे होते उसमें भी उसके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो अकरब वालों के लिए इस वक्त असेंडेंट में सितारा सूरज, जो कि 10वें घर का लॉर्ड होके मौजूद है। तो 10वें घर की बात की जाए तो अकरब वालों का 10वां घर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में, क्योंकि 10वां घर जो है वो आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बड़ा वाबस्तगी रखता है। जो कि कार सबसे पहले बात करें तो कारोबारी जो लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, उनका जो पोजीशन देखी जाती है वो 10वें घर से ही देखी जाती है। और 10वां घर जो है वो इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला जो भी कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं अकरब वाले, उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। अकरब वाले जो भी अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई प्लान कर रहे हैं फॉर अ बिज़नेस, या प्लान कर रहे हैं फॉर अ इन्वेस्टमेंट इन बिज़नेस, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अकरब वाले जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हम लोग 10वें घर से ही देखते हैं। तो 10वां घर, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो पॉलिटिशियंस हैं अकरब वाले, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में, और कोई काम में भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं इस हफ्ते में। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं अकरब वाले, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस जो कि रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, लक का घर है, गुड लक का घर है। तो 9th हाउस भी बड़ा मुस्तहकम नज़र आ रहा है इस वीक में आप लोगों के लिए, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं अरब वाले, आप लोगों के लिए पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद रहेगी इस हफ्ते में। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, या मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह से रिलेटेड जो लोग बिज़नेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह मिल सकती है आप लोगों को। और अगर आप लोग कोई काम वगैरह भी करते हैं करेंसी से रिलेटेड, या स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए कोई आसानी वगैरह पैदा हो सकती है। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आप लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं तो ये पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मुस्तहकम रहने वाली है इस वीक में, जो कि मामलात आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की, जो कि मैरिज सेक्टर से रिलेटेड है आप लोगों का, और लव लाइफ से सेक्टर से रिलेटेड है, पार्टनरशिप बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड है, अब्रॉड ट्रैवलिंग सेक्टर से रिलेटेड। ये तमाम चीज़ें जो है वो 7th हाउस से ही मुस्तहकम है, और काफ़ी सारे मनसूबात जो हैं वो 7th हाउस से देखी जाती हैं। तो 7th हाउस इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। मैरिज लाइफ, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उसको आप लोग सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं सब वीक में, तो बहुत अच्छा वीक है, आप लोग इसको ऊपर का वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और कोई मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस वीक में तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये हफ्ता। कोई एंगेजमेंट है, कोई शादी है, या कोई निकाह है, या कोई इवेंट वगैरह है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में तो आप लोग कर सकते हैं, और अगर कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पस, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर अगर आप वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, कोई एजुकेशन सेक्टर से कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं स्पेशल, या कोई डेट पिक करके आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, या कोई डिग्री के एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इस वीक में। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसमें आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दें, अपने एडमिशन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग पेपर्स देना चाह रहे हैं, या कोई डिग्री होल्डिंग्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। इसमें आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 4th हाउस की, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, जो रियल सेक्टर से रिलेटेड, लैंड सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है इंशाल्लाह ताला। कोई आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। अगर बुर्ज अकरब वाले कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीदना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ मिलके, या आप लोग इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर प्लान करें इस वीक में, आप लोग ख़रीद भी सकते हैं इस वीक में, जो कि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं करब वाले, पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। फाइनेंस की पोजीशन भी काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। करेंसी का काम, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस वीक में। तो अकरब वालों के लिए पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। कोई डिसीशंस वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई सदका देना चाह रहे हैं तो लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो है वो ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियोस जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सैजिटेरियस वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। वीनस की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मर्क्यूरी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सैटर्न की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन जुपिटर की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है। अच्छा, सैजिटेरियस वालों के लिए सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग आज सितारा मुश्तरी की ही बात करेंगे, क्योंकि सितारा मुश्तरी आपका सितारा का लॉर्ड भी है, ऑन साइन भी है आप लोगों का। तो सबसे पहले और 25 नवंबर को सितारा मुश्तरी डायरेक्ट भी हो चुका है, और फिर सेजिटेरियस वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 60 भी उनकी ख़त्म हो रही है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए एक पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है, और आगे जाके और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। तो ईयरली प्रेडिक्शन में ज़रूर उसको प्रेडिक्ट करेंगे, बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो प्रेडिक्ट करना स्टारों से, सितारों से मुताल्लिक जो है वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी अल्लाह ताला उसमें ज़रूर हमारा साथ देगा। तो सितारा मुश्तरी इस वक्त केंद्र चौथे घर में मौजूद है, आपका असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी है।
तो सेहत से मुतालिक बात करें तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों का। और कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं इस वीक में, या कोई ऑपरेट वगैरह लेना चाह रहे हैं इस वीक में, कोई ऑपरेट वगैरह है आप लोगों का, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाउस है इस वक्त असेंडेंट का, मुश्तरी की पोजीशन काफ़ी आप लोगों के लिए मुस्तहकम है। तो जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करें आप लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, बूस्टअप रहेगी इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है, आप लोगों की अपीयरेंस भी आ जाती है, आप लोगों की पर्सनालिटी भी आ जाती है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बूस्टअप भी रहेंगी और काफ़ी आप लोगों की ग्रूम भी रहेंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा मुश्तरी है। तो मुश्तरी जब फोर्थ हाउस में मौजूद हो ट्रांजिट में, तो घर के मामला जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और आपके घर की जो हालात हैं, आपके घर का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाती है इंशाल्लाह ताला। तो अभी ये पोजीशन ऐसी बन चुकी है आप लोगों के लिए, तो ये पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए और काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं जो रियल इस्टेट से रिलेटेड लोग हैं और स्टेट एजेंसी का जो काम करते हैं, रियल इस्टेट्स का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजरी का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इवन जो लोग सेजिटेरियस वाले कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, या प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो ये प्लान आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर प्लान करें और उसमें इन्वेस्ट करें, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में ही मौजूद है। तो फाइनेंस का घर जो है वो भी अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ चल पड़ा है इंशाल्लाह ताला। तो फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। अब आप लोगों के कोई लेन देन के मामलात होंगे या प्रॉपर्टी का मामलात होंगे, आप लोगों की प्रॉपर्टी से कोई आप लोगों की प्रॉपर्टी पैसे मिलने हो, या आप लोगों को वहाँ से आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, वहाँ से भी आप लोगों को पैसा वगैरह मिल सकता है, या आप लोगों का लेन देन का मामला आता है वहाँ से भी आप लोगों को वो पैसे वगैरह मिल सकते हैं। जो लोग करेंसी का काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह या आप लोग कोई ऑनलाइन करेंसी वगैरह का काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम करते हैं या ऑनलाइन कोई बिज़नेस जो भी कैटेगरी आ जाती है आप लोग काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अच्छा, सेजिटेरियस वाले को डोमेस्टिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। कोई नियर बाय कंट्रीज़ में भी कोई ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पस, तो आप लोगों को ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में, या आप लोग प्लान कर रहे हैं जॉब स्विच का, तो अगर जॉब स्विच भी हो सकती है। आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करते हैं, अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामला काफ़ी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कोई डील्स वगैरह या कोई आप लोगों का कोई काम वगैरह है बहन भाइयों के साथ, तो उस पे भी कोई आप लोगों का कोई इवेंट या आप लोगों का कोई ऐसा कोई आप लोगों की डील्स वगैरह या कोई इवेंट वगैरह भी आप लोगों का ऑर्गेनाइज हो सकता है। बहन भाई के साथ कोई गैदरिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है जिसमें आप लोगों का काम वगैरह स्टक हो, तो उसको आप लोग पूरा कर सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के वीनस की। तो वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन में, 11th हाउस का लॉर्ड, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट हासिल रहेगी, दोस्तों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी, दोस्तों के साथ गैदरिंग्स, दोस्तों के साथ बातचीत भी इस हफ्ते में कोई आप लोगों की हो सकती है। और अगर हम बात करें तिजारत के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई आप लोगों के दोस्तों के साथ भी कोई बातचीत हो या गैदरिंग्स हो, या बड़े बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह या बड़े बहन भाइयों के साथ कोई बातचीत वगैरह, जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 10th हाउस एक बड़ा आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्तगी रखता है। तो 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा, राजयोग पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो लोग कारोबारी लोग हैं और जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें आप लोगों की कोई डील्स वगैरह बन सकती हैं, या कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं, या यू हैव टू प्लान फॉर द बिज़नेस इस वीक में। तो आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग ज़रूर प्लान कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। या फादर से रिलेटेड कोई आप लोग काम करते हैं या फादर की सपोर्ट से काम करते हैं,
तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं सजिटेरियस वाले, आप लोगों के लिए भी मामलात में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, और काफ़ी और स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी वीक जो है आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। और कंस्ट्रक्शन के काम वाले कर जो सजिटेरियस वाले कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, या जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि 9th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों का। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है सजिटेरियस वालों ने। इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका देंगे हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करेंगे, तो यह रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। और जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड, और ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, तो उनके लिए रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो ओवरऑल सजिटेरियस वालों का जो टाइम है अब वो बड़ा अच्छा चल पड़ा है इंशाल्लाह ताला। उस पर काफ़ी आसानियाँ भी होंगी आप लोगों के लिए। आगे जाके भी सजिटेरियस वालों के लिए वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा स्टार्ट होने वाला है, और अभी से जो है वो स्टेप हो चुका है कि सजिटेरियस वालों के मामला अब बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो चुके हैं। और तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 5 है। लकी डे की बात करें तो थर्सडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। और स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, इससे आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ होंगी और आपके कामों से रुकावटें भी दूर होंगी इंशाल्लाह ताला। पुरजे जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि दिसंबर का पहला हफ्ता है, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि ईयरली प्रेडिक्शन 2023 की जो वीडियोज़ हैं नेक्स्ट वीक से आना जो शुरू होंगी, ताकि बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सकें। अच्छा, जद्दी वालों की सिचुएशन जो है इस हफ्ते काफ़ी हर्डल्स वगैरह पैदा हो सकते हैं, और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और काफ़ी जगह अगर आप लोगों ने मोहतात भी रहना, ताकि पोजीशन आप लोगों की आप लोगों के हक में बेहतर हो। कहाँ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को वो ही गाइड किया जाए जहाँ आप लोगों ने मोहतात रह सकें, जहाँ आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट की ही इसलिए जाती है ताकि अल्लाह ना करे आप लोग कोई परेशानी से बच सकें, और कोई परेशानी में फंस ना जाए, अल्लाह ना करे आप लोग कोई। तो एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट इंसान करवाता भी इसीलिए, अल्लाह के नामों की तस्बीहात भी इंसान इसलिए पढ़ता है ताकि उसके लिए आसानी हो। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को वही गाइड किया जाए, और जब आप लोग उसको आप लोग बच सकें, और आप लोगों के मामला तो उसमें बेहतर रहें। तो जद्दी वालों के लिए इस हफ्ते पोजीशन थोड़ी सी जो है वो ख़राब नज़र आ रही है। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, और 10th हाउस एक आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी वाबस्तगी रखता है। और दूसरा, जो कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, अपने रोज़गार के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जो अपने फादर का काम करते हैं या फादर के साथ मिल के काम करते हैं, या जो पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ये तमाम मंसूबात जो हैं ये 10th हाउस से देखी जाती हैं। और 10th हाउस इस हफ्ते वो अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि सितारा ज़ोरा आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है, और 12th हाउस में मौजूद होना कोई सितारा ये अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो जो कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, या जो भी अपना काम करते हैं, उनके लिए सजेशन यही है, फिल फोर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अपने कारोबार में, या आप लोग अपने कारोबार स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों ने कारोबार को स्टार्ट नहीं करना। स्टार्ट ना करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इन्वेस्टमेंट ना करना आप लोगों के लिए बिज़नेस में इस हफ्ते वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करते भी हैं, और इन केस आप लोग कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसको बड़ा मोहतात रह के आप लोगों ने चलना है, देखभाल के आप लोगों ने चलना है। उसी बिज़नेस में भी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन,
और या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स डेली आप लोगों ने इसकी तस्बीह पढ़नी है, ताकि इस तस्बीह से और इस रेमेडी से, और ओपल का स्टोन आप लोगों ने वेयर कर लेना है अभी। ये ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए और रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इससे आपके कामों में आसानियाँ भी होंगी। लेकिन फिल फॉर आप लोगों ने इस वीक में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। कोई भी बिज़नेस हो, ऑनलाइन बिज़नेस हो, पार्टनरशिप बिज़नेस हो या इंडिविजुअल बिज़नेस हो, किसी भी बिज़नेस में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अभी। इसके बाद हम बात करें, कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कैप्रिकॉन वालों ने ट्रैवल एंड टूरिज़्म को काफ़ी देखभाल के चलना है आप लोगों ने अपना। अगर आप कोई काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलनी है अपनी। या आप लोग जो है वो कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल फॉर अ बिज़नेस पर्पस, तो उसको आप लोग अवॉइड कर दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस वीक में। वो खुद ब खुद भी अवॉइड हो सकता है। अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो इन केस तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर करें जो मैंने आप लोगों को बताई है। ये रेमेडी करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोग एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की। अगर डेट पिक करके आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडमिशन्स वगैरह में हर्डल्स वगैरह की सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर अब्रॉड एजुकेशन तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की। अच्छा, असेंडेंट की पोजीशन स्ट्रांग है क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का जो ख़ानदानी मामलात हैं वो भी असेंडेंट से देखे जाते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी और आप लोगों की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नरमी या काफ़ी ज़्यादा बेहतरी इस हफ्ते में आ सकती है, और इस हफ्ते आप लोगों के लिए सेहत बेहतर भी रहेगी। तो सेकंड हाउस की बात करें सेकंड हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों के लिए। फाइनेंस का घर भी है, तो एक अच्छा पॉजिटिव एज ये है कि आप लोगों को फाइनेंस का घर स्ट्रांग है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी कर सकता है। आप लोगों के कोई पैसे फंसे हुए हों या कोई लेन देन का मामलात हैं तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकती है। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या खाने पीने की अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी पैदा हो सकती है इस वीक में। और जो लोग नात ख्वाह हैं, जो सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें कैप्रिकॉन वाले जो थर्ड हाउस है, कैप्रिकॉन का थर्ड हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं। जॉब वगैरह चेंज करना चाह रहे हो या रोटेट करना चाह रहे हो तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामला आप लोगों के काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग अगर अखबारों वसाइल का काम करते हैं या तहरीर का काम करते हैं तो ये हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा आपका। इसके बाद बात करते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ की तरफ से पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लव लाइफ की तरफ से पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं इस वीक में, या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट या शादी भी है इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 6, 7, 9 है। और लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो जद्दी वालों ने भी अभी पोजीशन को काफ़ी देखभाल करके चलना है। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को अवॉइड करना है, पार्टनरशिप बिजनेस को अवॉइड करना है, और प्रॉपर्टी में बिजनेस को, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना है। तो जद्दी वालों ने भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, और ये रेमेडी ज़रूर करनी है ताकि इससे आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। बुर्ज दिल्लो यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक एक्यूरियस वालों की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस जो है वो बर वक्त आप लोगों तक आ सके। तो एक्यूरियस वालों की पोजीशन जो है वो इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है आप लोगों की, और पोजीशंस आगे भी जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्यूरियस वालों के,
क्योंकि पिछले साल में काफ़ी मंथ्स और काफ़ी टाइम जो है वो हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे और काफ़ी ख़राब पोजीशन में मौजूद थे एक्यूरियस वालों के। तो अब जो है वो एक्यूरियस वालों के हालात में वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में है और इस हफ्ते भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस फाइनेंस का घर है, तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल रहेगी आप लोगों के लिए। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, उसमें कोई भी टाइप का बिजनेस आ सकता है, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत मुस्तहकम रहेगा। और खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, करेंसी का काम हो गया, उसमें ऑनलाइन करेंसी हो गई या डिजिटल करेंसीज हो गई हैं, या और उसमें स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वीनस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, लग्जरी सितारा है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो इससे आप लोगों के मामलात में मज़ीद बेहतरी आएंगी। हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आपकी लग्जरी लाइफ के बारे में बात करें, तो लग्जरी लाइफ भी काफ़ी स्टेबल रहेगी आप लोगों की इस हफ्ते में, और मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के हालात में मज़ीद बेहतरी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। और काफ़ी ब्लेसिंग वीक कह सकते हैं आप लोग एक्यूरियस वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों का लक का घर भी है नाइन्थ, और गुड लक का घर भी है, रूहानियत का घर भी है और मज़हब का घर भी है। तो ये घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है एक्यूरियस वालों के लिए। ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि नाइन्थ हाउस इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते। तो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस वगैरह स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का इस वीक में, और स्टार्ट करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम जो करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। जो तिजारत का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में मौजूद रहेगा। और अगर आप कोई लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो इस वीक में कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और मैरिज लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह है, एंगेजमेंट है इस वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए भी ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। और जो कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्यूरियस वालों की। अच्छा, जॉब की बात करें, थर्ड हाउस की बात करें, तो थर्ड हाउस थोड़ा सा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन का शिकार है। तो जॉब वगैरह अप्लाई करने में थोड़ा सा हर्डल्स वगैरह या थोड़ा डिले आप लोगों के लिए आ सकता है क्यूरियस वालों के लिए, या जॉब रोटेट करने में आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिले वगैरह पैदा हो सकता है बड़े बहन भाइयों की तरफ से। मैंने आपको बताया क्योंकि तीसरे घर बहन भाइयों का भी होता है, तो बहन भाइयों का घर जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो बीच में मिक्सअप हो गया था, तो जो लोग जॉब के लिए हर्डल्स वगैरह पैदा हो सकते हैं और जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिले वगैरह का शिकार हो सकता है। इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन। और आप लोगों ने या रहमानों या रहीमों का व्रत करना है आप लोगों ने। ये तस्बीह और ये सदका आप लोगों के लिए जिनको जॉब में हर्डल्स हो रहे हैं या प्रॉपर्टी में हर्डल्स हो रहे हैं या रोटेशंस में हर्डल्स हो रहे हैं, उनके लिए ये रेमेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा क्यूरियस वालों का। कोई जो आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या डिग्री के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स देने के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम में मौजूद है। तो एग्ज़ाम्स वगैरह में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी का सामना करना पड़ेगा इसमें। तो लकी नंबर
3, 5, 7 है आप लोगों का एक्यूरियस वालों का। और लकी डे की बात करें तो थर्सडे का दिन और वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो वो सॉरी ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। पोजीशन एक्यूरियस वालों की काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है इस वीक में। और जहां मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, उस सेक्टर के लिए आप लोग रेमेडीज़ भी करें, उसमें भी आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी होगी। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 दिसंबर 2022 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि बर वक्त ईयरली प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला वो अपलोड होने वाली है नेक्स्ट वीक से, ताकि आप लोगों को टाइमली वीडियोस मिल सकें। तो पाइसेस वालों के लिए हफ्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पोजीशन मौजूद है और काफ़ी ब्लेसिंग वीक है पाइसेस वालों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पाइसेस के जो ओन साइन है जुपिटर, हम लोग जुपिटर की बात करेंगे। तो जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, 12वां घर है, सॉरी 12वां नंबर है पाइसिस का। और 12वां और 9वें नंबर का जो लॉर्ड है वो सितारा मुश्तरी, और 25 नवंबर के बाद सितारा मुश्तरी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है। और इस वक्त राजयोग भी बना हुआ है आप लोगों के लिए, मरकरी वीनस 10वें घर में, और 10वें घर का लॉर्ड जो है वो सितारा मुश्तरी इस वक्त लगन में मौजूद है। तो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं पाइसेस वाले, और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं पाइसेस वाले, और जो आप लोगों की डेली जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्तगी रखते हैं, जो लोग मामलात देखते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, और सहाफ़ी हैं, एक्टर्स हैं, और जो आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। स्पेशली पाइसेस वाले जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस वीक में। कोई बिज़नेस वगैरह अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो इस वीक में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं पाइसेस वाले और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे असेंडेंट की। तो पाइसेस का असेंडेंट भी इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, पर्सनालिटी, आप लोगों की आप लोगों की अपीयरेंस, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहने वाला है इस वीक में। मामलात काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं इस वीक में। फैमिली इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई विरासत का मामलात हैं ख़ानदान की तरफ से, तो उसको भी आप लोग वर्कआउट करके अपना सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप लोगों के हक़ में बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला फैसला आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। 4th हाउस का लॉर्ड, स्पेशली अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी का कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है, या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई इश्यूज़ वगैरह थे प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो वो भी सॉल्व वगैरह हो सकते हैं आप लोगों के। कोई लैंड से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं पाइसेस वाले, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो स्कूल, मदरसा और एनजीओज़ की तरफ से काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करें हम लोग के 7th हाउस की। तो लव लाइफ, मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों की। कोई डेट फिक्स वगैरह है, कोई इंगेजमेंट वगैरह, या कोई निकाह वगैरह या शादी वगैरह भी है इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह अगर इस वीक में आता है, तो वो आप लोगों के हक़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो कोर्ट कचहरी के मामलात की कोई डेट वगैरह है, स्पेशी वगैरह है इस वीक में, तो पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी आप लोगों के लिए। अब्रॉड ट्रैवल करने वालों के लिए भी पूरा बिजनेस पर्पस ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोगों का कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोग देते हैं, तो इस वीक में अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी देंगे, कोई एडमिशन्स के एग्ज़ाम्स वगैरह भी देंगे, या कॉम्प्रिहेंसिव या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देंगे, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी
अच्छा रहेगा एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। दोस्तों के साथ गैदरिंग्स वगैरह या कोई इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, या कोई काम वगैरह भी करते हैं दोस्तों के साथ, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर कोई लॉटरी वगैरह भी ख़रीदते हैं इस वीक में, तो ये ख़रीदना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों के लिए। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर अ लग्जरी, या फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर अ फैशन इंडस्ट्री, या कोई टेक्सटाइल्स में कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आर्ट्स में, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, आप लोग अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल कोई मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, या आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इस घर के बारे में। 9th हाउस के बारे में बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए थोड़े से हर्डल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दें ट्यूसडे एंड संडे वाले दिन, एंड या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करें। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल सितारा मुश्तरी, सितारा ज़ोरा, अतारद और ज़ुहल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। पाइसेस वालों के लिए मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इस वीक में। अगर कोई कामों में रुकावटें हैं तो वो भी दूर हो सकती हैं इस वीक में आप लोगों के लिए। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जॉब सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए मामलात जो हैं वो इस वीक में काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। तो लकी नंबर 2, 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा ये वाला सितारा, और सॉरी स्टोन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, और मामलात में आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी भी रहेगा। तो ओवरऑल पाइसेस वालों के हालात जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे इस हफ्ते में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जितनी कोशिश हमसे हुई, और 12 बुर्ज वालों के लिए गाइडेंस दी आप लोगों को। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट जितनी भी हम लोग फोरकास्ट करते हैं सितारों के मुताबिक, और सितारों की पोजीशन से किया करते हैं, और ये सितारों का इल्म है, इसमें कहीं भी इल्म गैब का कोई मौजूद नहीं है। एक भी फोरकास्ट है तो ये फोरकास्ट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, और उसमें हम लोग इस्लामिक रेमेडीज़ वगैरह गाइड करते हैं, और इस्लामिक चीज़ों के हिसाब से जो है वो हम लोग आप लोगों को उसमें गाइड किया करते हैं। रेमेडी, स्टोन्स, तस्बीहात, ये सब हम लोग अल्लाह के पढ़ाई और तस्बीहात और सदक़ात वगैरह आप लोगों को बताते हैं। तो जितनी कोशिश होती है हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड करते हैं। और अनाउंसमेंट यही है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो ईयरली प्रेडिक्शन 2023 आना स्टार्ट हो जाएंगी वीडियोस वगैरह। तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जब वीडियोस आएंगी ताकि बर वक्त आप लोगों तक पहुंच भी सकें। और अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना हो, पर्सनल होरोस्कोप पूछना हो, या ईयरली प्रेडिक्शन अपनी लेनी हो 2023 की, तो वो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता करके अपनी जायचा भी बनवा सकता है, अपनी ईयरली प्रेडिक्शन भी हासिल कर सकता है। या कोई भी उसको कोई मसले मसाइल का शिकार हो, शादी से रुकावट हो, या बिज़नेस से कोई परेशानी हो, या जॉब से परेशानी हो, तो आप हमसे बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमारे पास आपके मसाइल का हल हो सकता है, और जिसमें आप लोग अल्लाह के नाम से और तस्बीहात से, पढ़ाई से अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।